अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा फिनोल्स एंड बेंजोइक एसिड्स। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो देखते हैं और ध्यान से आप सुनिएगा और उनको याद कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे बेंजीन के ऊपर लगे होते हैं ग्रुप्स जो कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दोनों शो करते हैं और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं। तो अब जो होते हैं कुछ फ्लोरीन्स, यानी कि जितने हैलोजेंस है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट लेस होता है और नेगेटिव का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो हमेशा डोमिनेट करता है। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट ये OH, OR, NH2, इनमें पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेस होता है। ठीक है, ये आपने दो बातें याद रखनी है। जितने भी हमने फिनोल्स बेंजोइक एसिड्स पढ़ने हैं ना, सब में ये हमारे काम आएगी। ठीक है, ये आपने बॉक्स भी याद रखना है। अब देखें, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स NO2 है, C++, ये हमेशा नेगेटिव इंडक्टिव और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट ही है। और जो जितनी भी नेगेटिव के होंगे ना ये फैक्टर्स, वो हमेशा एसिड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, स्टेबल करेंगे फिर स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट ये है पॉजिटिव फैक्टर्स, जितने भी है वो हमेशा एसिड को वीक करेंगे। ठीक है, और डिस्टेबलाइज करेंगे। ओके, अब हम एक इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में ये है कि जब भी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला कोई भी लग जाए, यहाँ पे विड्रॉइंग वाला डोनेटिंग, तो क्या होता है, ये ग्रुप और इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से क्या है, ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, ये अपना प्लेन चेंज कर लेगा, रोटेट कर लेगा, खुद को रोटेट करेगा। तो क्या ये रिपल्शन इनमें कम हो जाएगी। अब क्या है कि यहाँ पे इजीली वो एसिड को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ये कुछ ऐसे होते हैं, NH2 हो गया, C++N, हाइड्रोजन, OH, इन पे अप्लाई नहीं होता। इनके अलावा जितने भी वो ग्रुप्स होंगे ना, इनके अलावा वो उन सब पे क्या ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एसिड को वीक भी करती है और स्ट्रॉन्ग भी करती है। पहले हम बात करते हैं कि एसिड को वीक कैसे करती है। अगर प्रोटॉन रिमूव हुए बगैर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या फोन यूज़ करती है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये इन्हीं के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी हमेशा। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन उसने हाइड्रोजन यानी कि ये रिमूव नहीं किया, रिमूव किए बगैर ये इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिए, तो क्या होगा, ये एसिड को वीक करेगी। ठीक है, अगर यहाँ से प्रोटॉन, देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये प्रोटॉन रिमूव हो गया, प्रोटॉन रिमूव होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसने की है, तो क्या ये एसिड को हमेशा स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नाइट्रोफिनोल्स और इनकी एसिडिटी और बेंजोइक एसिड की तरफ। अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनोल्स के, इनमें ऑर्थो, मेटा, पैरा या सिंपल वाला कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। रीजनिंग के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं NO2 की। NO2 क्या है, हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो जो मैंने ये ऊपर बॉक्स के आप देख सकते हैं और इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलें अब ये स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के। ये NO2 क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और पैरा में क्या है, नीचे आते हैं जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ पैरा के ऊपर कम होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेस हो जाता है। ठीक है, और ऑर्थो पे देखा जाए तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑर्थो में ज़्यादा होगा। और मेटा में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो के मुकाबले में कम होगा, लेकिन पैरा के मुकाबले में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस जो है ऑर्थो और पैरा, इन दोनों पे क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा सेम होता है। और मेटा पे रेजोनेंस क्या है, ऑपरेट नहीं करती। ठीक है, इसमें रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करेंगे, इसमें रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे। इनमें दोनों नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव
ठीक है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दोनों की बात करेंगे। अब हमने बाय कंपैरिजन इनको देखते हैं कि कैसे कैसे ये स्ट्रॉन्ग है। इनमें तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसलिए ना इसको कोई स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना इसको कोई वीक कर रहा है। ठीक है, कंपैरिजन देखते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। इसमें दो फैक्टर्स हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसमें भी दो फैक्टर्स हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग करें। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से अगर देखें ना तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा हमारे पास। इसका सीक्वेंस बनेगा हमारे पास, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव का ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस हवाले से क्या ऑर्थो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। ऑर्थो के बाद अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है यहाँ पे रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस यहाँ पे मेटा पे ऑपरेट नहीं करेगी, तो इसका क्या मतलब, एक ही फैक्टर जो इसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। अब अगर इनका सीक्वेंस देखा जाए तो इस हवाले से सबसे पहले ऑर्थो आएगा, देन इस पे आएगा पैरा। पैरा क्यों आएगा, किसको, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग करने वाले दो फैक्टर्स मौजूद हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मेटा क्यों नहीं आया। मेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग करने वाला सिर्फ एक फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद है। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो मेटा पे ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हमने पैरा को दूसरे नंबर पे रखा है। तीसरे नंबर पे आएगा मेटा, देन आएगा सिंपल वाला। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, ये जो है ना OH और NO2 इनमें क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान क्रिएट हो जाती है। ये हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन बिना रिमूव किए होती है वो हमेशा एसिड को वीक करती है, यानी कि ये वीक करेगी ऑर्थो को। तो इस हिसाब से क्या ऑर्थो हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाएगा, पैरा पहले पे आ जाएगा। सीक्वेंस क्या बना फिर, पैरा, ऑर्थो, देन मेटा, फिर सिंपल वाला। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम पिक्रिक एसिड पे। इसमें क्या, इसमें भी NO2 लगे हुए हैं, इसमें 3 NO2 वो लगे हुए हैं, इसमें NO2 2 लगे हुए हैं। अब इनमें क्या देखते हैं हम डिफरेंस। ठीक है, इनमें क्या है, पैरा पे जो दोनों हैं NO2 तो लगे हुए हैं, इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सेम होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा, यहाँ से भी इन दोनों का इफेक्ट सेम हो गया हमारे पास। ओके, अब बात करते हैं ऑर्थो वाले की। इसमें ऑर्थो पे एक NO2 लगा, इस पे ऑर्थो पे 2 NO2 लगे हैं। तो जितने ज़्यादा NO2 लगे होंगे ना उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें इधर से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, इधर से भी हो रहे हैं, इसमें सिर्फ एक साइड से हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डबल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेस हुआ एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ने जितना ज़्यादा होगा स्टेबल होगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इस सीक्वेंस से ये वाला हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया पिक्रिक एसिड। ओके, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है इस तरह भी समझने में, तो एक और भी इसका तरीका है इनको कंपैरिजन करने का। वो क्या है, pKa वैल्यू। जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू कम होती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल पे। वो क्या है, एसिडिटी ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स। इसमें देखते हैं कि ये CH3 है, ये क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा शो करता है। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव ही रेजोनेंस इफेक्ट। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो ऊपर मैंने बॉक्स आपको स्टार्ट वीडियो में बताया था, आप वो बॉक्स से देख सकते हैं कि मिथाइल कौन सा बिहेवियर शो करता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट ये हमेशा शो करेगा। ओके, तो हम चलें बात करते हैं। इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, कोई भी मतलब ग्रुप इसके ऊपर नहीं लगा हुआ जो इसको वीक करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई नहीं लगा कि वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ऑर्थो में क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मेटा पे सिर्फ बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा, रेजोनेंस इफेक्ट इस पे ऑपरेट नहीं होता। ठीक है, अब ये पैरा है, पैरा पे क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया उससे भी ज़्यादा, और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा। ठीक है, अब ये तो हमने लिख लिया एक बार कि ये फैक्टर्स ये शो करता है, लेकिन अब हम इनमें बाय डिफरेंस चीज़ें देखते हैं। अब इनमें देखा जाए इसको, इसके पास वीक करने वाले दो फैक्टर्स मौजूद हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्टर, पॉजिटिव रेजोनेंस, जो कि इसको वीक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या एक ही फैक्टर मौजूद है जो इसको वीक कर रहा है, इसमें दो फैक्टर्स मौजूद हैं जो इसको वीक कर रहे हैं। अब जो देखते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना क्या एसिड वीक होगा, जितना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेस होगा यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ये बात तो हमने क्लियर कर ली थी पहले ही, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ऑर्थो है और पैरा है। ऑर्थो और पैरा में क्या रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, सेम होता है बनिस्बत मेटा के, ठीक है। अब पहले नंबर पे तो ये आ गया क्योंकि इसके पास ना तो कोई स्ट्रॉन्ग करने वाला कोई फैक्टर मौजूद है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा, ना कोई इसके पास वीक करने वाला फैक्टर मौजूद है, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये आ गया। अब इन दोनों में दो दो फैक्टर्स मौजूद हैं वीक करने वाले यानी कि बाद में आएंगे। इनके पास क्या है मेटा के ऊपर सिर्फ एक फैक्टर मौजूद है जो इसको वीक कर रहा है यानी कि ये आ गया फिर दूसरे नंबर पे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा कि इनमें जो है ना पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, जितना कम हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा ना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारा एसिड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीसरे नंबर पे आ गया। इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसिड को वीक कर रहा था, इसलिए ये चौथे नंबर पे आ गया। और इनके दरमियान OH है और ये CH3 है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल पे, वो है बेंजोइक एसिड।